अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा आदमी था जिसने सिर्फ कुछ सालों में पूरे देश के शेयर बाजार को अपनी उंगलियों पर नचा दिया, तो शायद आपको लगे कि यह कोई फिल्मी कहानी है। लेकिन यह हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जिसने भारत की आर्थिक व्यवस्था को अंदर से हिला कर रख दिया। यह कहानी है हर्षद मेहता की, जिसे लोग बिग बुल कहते थे। एक ऐसा नाम जो 90 के दशक में सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, बल्कि एक ताकत बन गया था। गुजरात के एक साधारण परिवार से निकला एक लड़का सपनों के शहर मुंबई आया। शुरुआत छोटी थी, संघर्ष बड़ा था, लेकिन उसकी सोच बाकी लोगों से अलग थी। जहां लोग शेयर खरीद रहे थे, वो सिस्टम को पढ़ रहा था। जहां लोग मौके ढूंढ रहे थे, वो कमजोरियां तलाश रहा था। और फिर उसे वो रास्ता मिल गया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस समय बैंक आपस में सरकारी सिक्योरिटीज के जरिए पैसे उधार देते थे। इस पूरी प्रक्रिया का नाम था रेडी फॉरवर्ड डील। और इसमें एक अहम कड़ी होती थी, बैंक रसीद यानी BR। यही वो जगह थी जहां सिस्टम भरोसे पर टिका हुआ था, और यहीं से खेल शुरू हुआ। हर्षद मेहता ने इस भरोसे को समझा और फिर उसे तोड़ दिया। नकली बैंक रसीदें, फर्जी एंट्रीज और बैंकों का पैसा जो सीधे शेयर बाजार में जाने लगा। करोड़ों नहीं, हजारों करोड़ रुपए अचानक बाजार में आने लगे, और फिर बाजार बदलने लगा। ऐसे शेयर जिनकी कीमत कुछ 100 रुपए थी, वो हजारों में पहुंचने लगे। SEC जैसे स्टॉक्स आसमान छूने लगे। लोग हैरान थे, लेकिन साथ ही लालच भी बढ़ रहा था। हर कोई वही कर रहा था जो बिग बुल कर रहा था। मीडिया ने उसे हीरो बना दिया। टीवी इंटरव्यू, अखबारों में हेडलाइंस, आलीशान घर, लग्जरी कारें। उसकी जिंदगी एक सपने जैसी लगती थी और लोग उस सपने का हिस्सा बनना चाहते थे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और यहां भी आया। 1992 एक पत्रकार सुचेता दलाल, उसने एक सवाल पूछा, इतना पैसा आ कहां से रहा है? और यही सवाल उस पूरे साम्राज्य की नींव हिला गया। जैसे जैसे जांच शुरू हुई, सच सामने आने लगा। नकली बैंक रसीदें, बैंकों की मिली भगत और हजारों करोड़ रुपए जो सिस्टम से गायब थे। जो खेल अब तक छुपा हुआ था, वो सबके सामने आ चुका था। और फिर सब कुछ टूटने लगा। जो शेयर आसमान छू रहे थे, वो अचानक गिरने लगे। लाखों निवेशकों के सपने कुछ ही दिनों में बिखर गए। लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई खो दी। पूरे देश में हड़कंप मच गया। सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। जांच एजेंसियां सक्रिय हुईं, और इस पूरे मामले ने SEBI को एक नई ताकत दी, ताकि भविष्य में ऐसा कुछ दोबारा ना हो सके। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हर्षद मेहता, जो कभी बाजार का बादशाह था, अब आरोपों के घेरे में था। उस पर केस दर्ज हुए, उसे गिरफ्तार किया गया, और उसकी चमकदार जिंदगी अंधेरे में बदल गई। 2001 में उसकी मौत हो गई। लेकिन उसके साथ कई सवाल भी हमेशा के लिए दफन हो गए। आज जब हम शेयर बाजार की मजबूती की बात करते हैं, नियमों की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस कहानी की गूंज आज भी सुनाई देती।